हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्रिया क्या है। तो बेस शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाता है ना। तो मूल धातु होती है मूल धातु, वह मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। जैसे मूल धातु क्या है, ना है, और क्रिया शब्द बनता है। जैसे हंस है मूल धातु और ना शब्दांश मिला तो क्या मिल बन गया, हंसना। जैसे टहलना तो टहल प्लस के ना, रोकना तो रोक प्लस के ना, पीना तो पी प्लस के ना, भटकना तो भटक प्लस के ना, मरना तो मर प्लस के ना, मुरकना तो मुरक प्लस के ना, गुजरना तो गुजर प्लस के ना, तोड़ना तो तोड़ प्लस के ना। मतलब एक होती है धातु और एक होती है मूल क्रिया। जैसे पढ़ है तो पढ़ से क्या बना, पढ़ना लिख से, लिखना देख से, देखना मांग से, मांगना पीस से, पीसना भूल से, भूलना नहा से, नहाना दौड़ से, दौड़ना नाच से, नाचना और चढ़ से चढ़ना। यहाँ पे है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है कि इस क्रिया में कर्ता प्रेरक होता है और उसकी मौजूदगी में काम हो रहा है। इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे पढ़ाना, लिखाना, दिखाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है कि जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके उसे किसी दूसरे व्यक्ति से करवाए। जैसे राम सेव खाता है तो कर्ता का कार्य करने वाला है, तो खाने वाला क्या है, क्रिया है। लेकिन इसमें बाना प्रत्यय का युज होता है कि सिद्धि ने नवीन से पत्र लिखवाया, है ना। तो पढ़वाना, लिखवाना, दिखवाना, मंगवाना, ये सब क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है, मूल धातु है। अब देखिएगा कि प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे पढ़ है तो मूल धातु क्या बना, पढ़ना, और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो गया, पढ़ाना। द्वितीय हो गया पढ़वाना। लिख से लिखाना और लिखवाना। देख से देखना और प्रथम प्रेरणार्थक हो गया दिखाना और द्वितीय हो गया दिखवाना। मांग से मांगना, मंगाना और मंगवाना। तो ये प्रथम प्रेरणार्थक है और द्वितीय प्रेरणार्थक है। जैसे भूल है तो भूलना, ये भुलाना, भुलवाना। नहा से मूल धातु नहाना बना, ये नहलाना, नहलवाना। मतलब ये खुद करेगा तो प्रथम प्रेरणार्थक और ये करवाएगा किसी से तो द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे नाच से तो नाचना, नचाना और नचवाना। चढ़ से चढ़ना, चढ़ाना और चढ़वाना। रो से रोना, रुलाना और रुलवाना। सील है तो मूल धातु है, सिलना क्या है तो क्रिया हो गया सिलाना। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गया सिलवाना, तो द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर दो तरह के बांटा गया, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। इन्हीं क्रिया का मुख्य भेद कहते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे है अकर्मक, मतलब आ प्लस कर्म, मतलब कर्म के बिना, और सकर्म मतलब कर्म के साथ, है ना। तो कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, जिसमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब अगर ना मिले तो क्या हो जाएगा, अकर्मक। और कर्म की अपेक्षा रहती है, जिसमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिले तो क्या हो जाएगा, सकर्मक। जैसे उड़ना, कूदना, सोना, मरना, चलना, बरसना, जागना और डरना, नाचना, बैठना, हंसना, जीना, रोना, उछलना, छुपना, ठहरना, दौड़ना, जाना, नहाना, सजना, तैयार, है ना। ये सभी क्या है, ये आपका अकर्मक है। लेकिन सकर्मक में देखा जाए तो खाना, गाना, पीना, देखना, खेलना, धोना, बनाना, खिलना, लिखना, सुनना। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है तो कर्ता कौन हो गया, पत्ता। पत्ता क्या गिरते हैं, कुछ मिला नहीं, तो अकर्मक हो गया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, है ना। तो पक्षी क्या उड़ते हैं, तो उड़ना तो एक क्रिया हो गया, तो क्या उड़ते हैं तो पता नहीं है, तो अकर्मक हो गया। राम बाजार जा रहा है तो बोलेंगे कि राम क्या जा रहा है ना, तो अकर्मक हो गया। लेकिन वही बोले कि रमेश क्या पढ़ रहा है, तो बुक पढ़ रहा है, तो क्या होगा, रमेश पढ़ता है तो क्या क्या पढ़ता है, तो बुक उक पढ़ता है ना, तो सकर्मक हो गया। सीधी सारा दिन सोती रहती है ना, क्या सोती है, अकर्मक। मेरे हाथ खुजलाते हैं तो क्या हो जाएगा, अकर्मक। देखेंगे सकर्मक क्रिया के यहाँ पर भी दो भेद है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। मतलब सकर्मक क्रिया को भी दो भागों में बांटा गया है, एक कर्मक और द्विकर्मक। जैसे हरीश सेब खाता है तो कर्म हो गया, सेब आपका खाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। नवीन ने छात्रों को पढ़ाया तो एक कर्मक है। नवीन ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, है ना, छात्रों को बहुत सारे, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो गया। राम ने किराएदार को मकान दिखाया तो द्विकर्मक हो गया। दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी तो द्विकर्मक। सजीव कर्म है और निर्जीव भी कर्म है, ये अप्रत्यक्ष है और ये प्रत्यक्ष है। गौण कर्म भी कहते हैं। कौन किसको लगाकर सजीव कर्म ढूंढा जाता है और क्या लगाकर निर्जीव ढूंढा जाता है। जैसे राजा ने गरीबों को दान दिया तो एक कर्मक हो गया, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। जैसे गरीबों के लिए तो संप्रदान कारक, ये हो गया कर्म हो गया।
नोट में कि एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में 2 कारक होंगे। जैसे जब देने की बात की जाए तो सही चीज़ या गलत चीज़, जब सही होगा तब वापस किया जाए या वापस ना किया जाए। तो वापस किया जाए तो किताब उधार हो गया, लेकिन वापस ना किया जाए तो ईमान, पुरस्कार, दान, है ना, गलत चीज़। जैसे वापस किया जाए तंबाकू, शराब, वापस ना किया जाए सांप, बददुआ, है ना, श्राप। सही चीज को जो वापस ना दी जाए वह संप्रदान कारक होता है, कर्म कारक नहीं होता, लेकिन बाकी तीनों में कर्म कारक होता है। जैसे आप देखेंगे कि हरीश ने धोबी को कपड़े दिए, तो संरचना के आधार पर 5 तरह के होते हैं, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु, कृदंत और संयुक्त क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? तो जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए, है ना। हरीश पढ़कर चला गया, यहाँ पढ़कर या पढ़ना तो क्या पूर्वकालिक पद है, और चलना तो यह सेकंड हो जाएगा। वह चाय पीकर सो गया, मतलब पूर्वकालिक कि सोने से पहले क्या किया, तो चाय पिया। वह खेलकर पढ़ने लगा, मतलब पढ़ने से पहले क्या किया, तो खेला। राम अभी सोकर उठा है ना, उठा है तो का सोकर के उठा है। प्रेरणार्थक क्रिया जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए, जैसे सीधी ने रमेश से सब्जी बनवाई, नौकर ने मालिक से पोछा लगवाया, माली ने मालिक से पौधों को पानी दिलवाया, अध्यापक ने छात्रों से सफाई करवाई। नाम धातु क्या है? वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है ना। तो लाठी है तो लठियाना, हाथ है तो हथियाना, बात है तो बतियाना, गाली है तो गरियाना, लंगड़ा है तो लंगड़ाना, शर्म है तो शर्माना, लाज है तो लजाना, अपना है तो अपनाना, ठंडा है तो ठंडाना। कृदंत क्रिया क्या है? वे क्रिया जिनमें ना प्रत्यय नहीं होता, जैसे खेल है तो खेलेगा, खेलता, चल है तो चलेगा, चलेगी, चलेगा। संयुक्त क्रिया क्या है? जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रिया पद प्रयोग है, जैसे वह मुझे मार डालेगी, तो मारना और डालना। मोहन सामान को ले जाएगा, तो लेना और जाना। विक्रम ने नाश्ता कर लिया, करना और लेना, है ना। वह संस्कृत बोल सकता है, तो बोलना और सकना। संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद होते हैं। रंग बोधक संयुक्त क्रिया, जैसे आरंभ है, आरंभ का बोध कराती है, जैसे वर्षा होने लगी, मोहन पढ़ने लगा, मतलब लगी रहेगा। समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया क्या है? मतलब समाप्ति का बोध कराती है, जैसे राधा नहा चुकी है, मतलब नहा चुके, करीब करीब हो गया है। रमेश खाना खा चुका है। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया अवकाश का बोध कराती है, राम गाना नहीं गा पाया, रावण युद्ध नहीं जीत पाया। अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया अनुमति का बोध कराती है, जैसे राधा को बोलने दो, मुझे जाने दो। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया मतलब नित्यता का बोध कराती है, जैसे हवा बह रही है, मैं बोल रहा हूँ। आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया मतलब आवश्यकता का बोध कराती है, जैसे राधा को घर का कार्य करना पड़ता, अभिषेक को यह कार्य करना चाहिए। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया निश्चितता का बोध कराती है। मोहन ने कहा कि अब पीटेंगे, हरीश ने कहा अब करके दिखाऊंगा। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया इच्छा का बोध कराती है, वह बाजार जाना चाहती है, मैं घूमने जाना चाहता हूँ। अभ्यास बोधक क्रिया अभ्यास का बोध कराती है, वह पत्र लिखा जाता है, वह बाजार जाया करता है, वह व्यापार किया करता है। शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया शक्ति का बोध कराती है, हरीश दीवार तोड़ सकता है, सविता चल सकती है। पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया समान ध्वनि का बोध कराती है, जैसे मंजीत पढ़ाई लिखाई करता है, प्रियंका विद्यालय आया जाया करती है, सीधी घूमती फिरती रहती है, जैसे खाना वाना, पानी वानी, चाय वाय, रोटी वोटी। ये सार्थक और ये क्या है? निरर्थक है। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने हैं? तो 8 प्रकार के बांटा गया है। पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु, कृदंत, संयुक्त, सहायक और समान क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या है? वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, जैसे वह खाना खाता है, खाना क्या है? मुख्य क्रिया होता है जो सहायक क्रिया। वह बाजार जा रहा था, तो जाना क्या हो गया? सहायक क्रिया, और रहा था तो सॉरी जाना हो गया मुख्य क्रिया, और रहा था तो हो गया सकर्मक क्रिया। समान क्रिया क्या है? जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्रिया पद की आवश्यकता हो, जैसे बबीता गई, राम छवि जाएगा, जागा, सीधी चलो,
सजातीय क्रिया क्या है कि जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए, जैसे उन्होंने ऊंची चढ़ाई चढ़ी, लड़की अच्छी चाल चलती है, महाराणा प्रताप जी ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, हमने खाना खाया, हरीश को पुलिस ने बहुत मारे। अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं क्या होती है? तो एक होती है क्रियार्थक क्रिया। पढ़ाई करने से चरित्र का निर्माण होता है, जैसे दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। औगिक क्रिया एक रूढ़ क्रिया आती है। तो औगिक क्रिया मूल धातु प्लस के ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य कोई भी प्रत्यय हो, जैसे चढ़ाना तो चढ़वाना, चलाना तो चलवाना। मूल धातु प्लस के ना प्रत्यय तो चढ़ना तो चलना। विधि क्रिया जिस क्रिया से आज्ञा का पता चले, यहाँ से तुरंत चले जाओ, सारे चुपचाप बैठे जाओ। अनुकरात्मक क्रिया जिसमें शब्दों का अनुकरण हो, भिन भिनाना तो भन भनाना, बड़बड़ाना। फड़क फड़फड़ाना, झंझनाना, टनटनाना। खटखटाना, हिनहिनाना, धरधराना, थपथपाना, है ना। समापिका क्रिया सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर क्रिया होती है। बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, मधुमती नृत्य करती है। असमापिका क्रिया सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर ही क्रिया नहीं होगी, अन्य स्थान पर होगी। सामने बहता हुआ कमल बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अध्यापक से मिलकर अभी लौटा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।